दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। ये चुनाव सामान्य नहीं है क्योंकि मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, जिसके चलते समय से पहले चुनाव कराया जा रहा है। विपक्ष ने इसे वैचारिक लड़ाई करार दिया है, जहां एक तरफ संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ एनडीए की संख्या बल की ताकत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं। इस चुनाव में सत्तारूढ़ राजग के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी के बीच जो है सीधा मुकाबला है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, जिनमें राधाकृष्णन तमिलनाडु से और रेड्डी तेलंगाना से हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने एक वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने रविवार को सांसदों से अपील की कि वो पार्टी निष्ठा को अपने चयन का आधार ना बनने दें और उन्हें उस पद के लिए जिता के ये सुनिश्चित करें कि राज्यसभा लोकतंत्र के लिए एक सच्चे मंदिर के रूप में स्थापित हो। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोट नहीं है, ये भारत की भावना के लिए वोट है। वीडियो संदेश में रेड्डी ने सांसदों से कहा कि वो उनका समर्थन अपने लिए नहीं बल्कि उन मूल्यों के लिए चाहते हैं जो हमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। और क्या कुछ का आप भी सुन लीजिए। माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। नाउ इट इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड। वही चुनाव में कोई पार्टी व्हिप नहीं है और मतदान गुप्त है। किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि प्रेम, देश के प्रति प्रेम ही आपके चुनाव का आधार होना चाहिए। आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रिय राष्ट्र की अंतरात्मा और आत्मा की रक्षा करें। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि मुझे ये पद सौंप के आप संसदीय परंपराओं की रक्षा करने, बहस की गरिमा बहाल करने और ये सुनिश्चित करने का चुनाव करेंगे कि राज्यसभा लोकतंत्र के सच्चे मंदिर के रूप में बनी रहे। रेड्डी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिसे पाके आने वाली पीढ़ियां गर्व महसूस करें। आपको बता दूं कि सांसदों को भेजे गए संदेश में रेड्डी ने कहा कि वो महान गणराज्य के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में विनम्रता और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ उनके साथ सामने खड़े हैं दोस्तों। और उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान पर निर्मित हुआ है और दशकों तक उनकी दूरदर्शिता से पोषित हुआ है। आज जब लोकतांत्रिक
सिकुड़ रहा है और नागरिकों के अधिकार दबाव में है, तो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा और उसे मजबूत करने का एक सामूहिक प्रयास है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करते हुए रेड्डी ने कहा कि एकता का सबसे मजबूत बंधन वो साझा स्नेह है जो हम अपने देश के लिए रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस बंधन ने मेरी यात्रा के हर चरण में मेरा मार्गदर्शन किया है और ये मुझे हमारे लोकतंत्र के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को जिस संतुलन, बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए, इन सिद्धांतों का मैंने हमेशा पालन किया है और सभी दलों की आवाजों का सम्मान किया है। निर्वाचित होने पे मैं राज्यसभा को तार्किक बहस और रचनात्मक संवाद का एक सच्चा मंच बनाने का प्रयास करूंगा। वहीं रेड्डी ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं कि राज्यसभा अनावश्यक कलह के बजाय राष्ट्रीय हित में विचाराधीन विचार विमर्श का सदन बनी रहे। ये साबित करता हमारा कर्तव्य है कि भारत में लोकतंत्र केवल प्रतीकात्मक संस्थाओं में ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा में भी बसता है। उपराष्ट्रपति के रूप में मैं कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करके और प्रत्येक सदस्य की गरिमा की रक्षा करके हमारी संसदीय प्रणाली की पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वीडियो संदेश विपक्षी दल की ओर से एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य सांसदों को ये याद दिलाना है कि उनका मतदान केवल पद पे कब्जा करने का साधन नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा का अवसर है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस संदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक जिम्मेदारियों पे जोर देने का प्रयास किया गया है जिससे सांसद अपने निर्णय में देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सुदर्शन रेड्डी का ये संदेश मीडिया और सोशल मीडिया पे भी काफी साझा किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दल की ओर से सांसदों को सक्रिय करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जागरूकता फैलाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। वहीं इस वीडियो के जरिए सुदर्शन रेड्डी ने न केवल सांसदों को मतदान के लिए प्रेरित किया बल्कि ये भी संदेश दिया कि उपराष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक पद नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र की ताकत और भारत की संवैधानिक स्थिरता का प्रतीक है। उनका ये आह्वान आने वाले चुनाव में निष्पक्ष और जिम्मेदार मतदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विपक्ष इसे संविधान बनाम आरएसएस बीजेपी की लड़ाई बता रहा है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और रेड्डी जैसे निष्पक्ष जज की जरूरत है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और अन्य नेताओं में आप समेत कई दलों का समर्थन जुटाया। दक्षिण भारत का मुकाबला है राधाकृष्णन तमिलनाडु से और रेड्डी तेलंगाना से हैं। इससे टीडीपी, वाईएसआर, सीपी और बीआरएस जैसी पार्टियों पे दबाव है क्योंकि रेड्डी तेलुगु गौरव का प्रतीक है। वाईएसआर सीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने पहले एनडीए को समर्थन दे दिया था लेकिन अब दबाव में है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रेड्डी को फेलो हैदराबादी कह के समर्थन दिया। वहीं एनडीए ने सांसदों को वोटिंग ट्रेनिंग दी। विपक्ष ने भी मॉक पोल कराया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव व्यक्ति से ज्यादा विचारधारा का है। रेड्डी नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के पैरोकार हैं जबकि राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े हैं। टीएमसी के रिजू दत्ता ने इसे सिविल लिबर्टी वर्सेस आरएसएस हार्ड लाइनर बताया है। कांग्रेस से जयराम रमेश ने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। वहीं ये चुनाव विपक्ष की एकता का परीक्षण भी है। डीएमके ने पहले आईएसआरओ चीफ एम अन्नादुरई का नाम सुझाया लेकिन रेड्डी के नाम पे सहमति बनी। मोदी ने विपक्ष से एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने की अपील की है लेकिन विपक्ष ने इसे ठुकरा दिया है। चुनाव दक्षिण भारत पे फोकस कर रहा है जहां बीजेपी प्रभाव बढ़ाना चाहती है। वही संख्या के आधार पे जो है एनडीए की जीत लगभग तय है लेकिन विपक्ष इसे ऑप्टिक्स गेम मानता है ताकि बीजेपी को वॉक ओवर ना मिले। अगर कुछ एनडीए सांसद विद्रोह करें तो उलटफेर हो सकता है लेकिन इसकी कम संभावना है। चुनाव के नतीजे संसद की कार्यप्रणाली पे असर डालेंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है लोकतंत्र की प्राण शक्ति को दिखाता है। रेड्डी ने कहा कि भारत की भावना के लिए वोट है। आपको बता दें कि जो भी नतीजे आएंगे वो राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।